क्या ईश्वर का कोई रूप है या फिर ईश्वर केवल ऊर्जा है, चेतना है, अनुभव है? कोई कहता है भगवान मूर्ति में नहीं मन में होते हैं, तो कोई कहता है अगर रूप नहीं होता तो भक्ति कैसे होती? आज हजारों सालों से मानव एक ही प्रश्न पूछ रहा है, ईश्वर निराकार है या साकार? आज इस प्रश्न का उत्तर हम तर्क से नहीं, अनुभव, शास्त्र और जीवन से खोजेंगे। भाग 1, निराकार ईश्वर का सिद्धांत। उपनिषद कहते हैं नेति नेति न यह न वह। ईश्वर को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। न उसका रंग है, न रूप, न आकार, न जन्म, न मृत्यु। वह है अनंत चेतना। जैसे हवा दिखती नहीं पर उसका अस्तित्व महसूस होता है, जैसे बिजली दिखाई नहीं देती पर उसका प्रभाव हर जगह है, यही है निराकार ईश्वर। वह हर कण में है, पेड़ में, जल में, अग्नि में, आपकी सांस में, आपके विचार में। भाग 2, निराकार को समझना कठिन क्यों? लेकिन एक प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर निराकार है तो मानव उसे कैसे समझे? मानव आँखों से देखता है, मन से सोचता है और भाव से जुड़ता है। निराकार सत्य है, लेकिन मनुष्य की चेतना सीमित है, इसलिए निराकार को सीधे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। भाग 3, साकार ईश्वर का जन्म। यहीं से जन्म होता है साकार ईश्वर का। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, ये हैं भावनाओं के द्वार। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो प्रेम निराकार होता है, पर उसे व्यक्त करने के लिए आकार लेना पड़ता है। साकार ईश्वर, निराकार सत्य का मानवीय रूप है। भाग 4, शास्त्र क्या कहते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धयः, अर्थात जो बुद्धिहीन हैं वे निराकार को साकार मान लेते हैं या साकार को ही अंतिम सत्य समझ लेते हैं। लेकिन सत्य यह है, निराकार मूल तत्व है, साकार उसकी अभिव्यक्ति है। जैसे सोना निराकार तत्व है, आभूषण उसका साकार रूप। भाग 5, भक्ति किसे चाहिए? ईश्वर को भक्ति की आवश्यकता नहीं, भक्ति हमें चाहिए। जो ध्यान में जाता है वह निराकार से जुड़ता है, जो भजन गाता है वह साकार से जुड़ता है। दोनों रास्ते गलत नहीं, गलत है एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझना। भाग 6, अंतिम सत्य। सत्य यह है, ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। वह निराकार है जब आप आंख बंद करते हैं, वह साकार है जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। किसी मूर्ति के सामने ईश्वर को बांटो मत, उस पर विवाद मत करो। अगर तुम्हें राम में शांति मिलती है तो राम ही तुम्हारा ईश्वर है। अगर तुम्हें ध्यान में शांति मिलती है तो मौन ही तुम्हारा मंदिर है, क्योंकि ईश्वर को पाने का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन अनुभव एक ही है। शांति, प्रेम, सत्य,